यह घटना है सन 1978 की। 21 अक्टूबर सन 1978 के दिन ढलने के कुछ समय बाद शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट जिनका नाम था फ्रेडरिक वेलेंटिच, उन्होंने सेसना 182 विमान से ऑस्ट्रेलिया के मॉलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किंग आइलैंड के लिए उड़ान भरी। मॉलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किंग आइलैंड तक का सफर तय करने में उन्हें करीब 3 घंटे का समय लगने वाला था। फ्रेडरिक वेलेंटिच महज 20 साल के थे और उन्हें करीब 150 फ्लाइट आवर्स का ही अनुभव था, जो कि एक अनुभवी पायलट के लिहाजे से काफी कम था। अब धीरे धीरे इस प्लेन को उड़ान भरे हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था और एक अच्छी खासी दूरी भी तय हो चुकी थी। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उड़ान के दौरान मॉलबर्न एयर फ्लाइट कंट्रोलर स्टीव रॉबी लगातार फ्रेडरिक वेलेंटिच से संपर्क बनाए हुए थे और उन्हें सारे जरूरी निर्देश देने का काम भी कर रहे थे। अब यह प्लेन कुछ ही घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था, पर शायद फ्रेडरिक वेलेंटिच को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान होने वाली है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी न की हो। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो जैसे एक दूसरा विमान उनसे कुछ ही दूरी पर उड़ान भर रहा हो और उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने बिना देर किए ही इस बात की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्टीव रॉबी को दी, पर जब स्टीव रॉबी ने उनकी पूरी बातें सुनी तब वे काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि स्टीव रॉबी के मुताबिक उस समय रडार में कोई भी दूसरा विमान सेसना 182 के आसपास मौजूद नहीं था। उन्होंने फ्रेडरिक वेलेंटिच से इस बात की पुष्टि भी की, पर फ्रेडरिक वेलेंटिच के मुताबिक यह रहस्यमय विमान अब भी उनका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे, क्योंकि अब धीरे धीरे यह रहस्यमय विमान उनके बेहद करीब पहुंचकर उनके आसपास मंडराने लगा। वे इस रहस्यमय विमान की ऐसी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा घबरा चुके थे। उन्होंने दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्टीव रॉबी को इस बात की जानकारी दी और उनसे इस रहस्यमय विमान की जांच करने को कहा, पर स्टीव रॉबी के पास अब भी सेसना 182 विमान के आसपास किसी दूसरे विमान की मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं थी। पर उन्हें यह लगने लगा था कि फ्रेडरिक वेलेंटिच किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने हालात की गंभीरता को देखते हुए इस घटना की पूरी जानकारी अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स को दी। जब कुछ सीनियर अधिकारियों ने फ्रेडरिक वेलेंटिच से इस रहस्यमय विमान के बारे में पूछा, तब फ्रेडरिक वेलेंटिच के द्वारा दी गई जानकारी ने तो मानो उनके होश ही उड़ा दिए। फ्रेडरिक वेलेंटिच ने बताया कि यह रहस्यमय विमान आकार में बेहद लंबा और बनावट में काफी पतला था, मानो बिल्कुल एक सिगार की तरह। इस रहस्यमय विमान के नीचे की तरफ लगभग 4 लाइटें लगी हुई थी जो बेहद चमक रही थी। वे इससे ज्यादा कुछ बता पाते इससे पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनका संपर्क टूट गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से दोबारा कई बार उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की गई, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी उनका संपर्क फ्रेडरिक वेलेंटिच से दोबारा नहीं हो सका। किसी गंभीर दुर्घटना की आशंका को देखते हुए तुरंत ही एक एयर रेस्क्यू टीम को खोजबीन के लिए घटना स्थल की तरफ रवाना किया गया। यह खोजबीन करीब 72 घंटों तक चली, पर न तो सेसना 182 विमान के बारे में कुछ पता चल सका और न ही पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिच से संबंधित कोई जानकारी मिल सकी। लगभग कई दिनों तक चली इस खोजबीन में समुद्र का चप्पा चप्पा खोजा जा चुका था, पर रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल सकी। इस घटना के तुरंत बाद ही एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया। कई महीनों तक चली इस जांच के दौरान जांच समिति का हिस्सा रहे कुछ विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि शायद फ्रेडरिक वेलेंटिच का विमान किसी तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना का शिकार हो गया हो और जिन रहस्यमय रोशनी की जानकारी वे दे रहे थे वह शायद उनके ही विमान में लगी लाइटों की रोशनी हो सकती है, जो उन्हें पानी में रिफ्लेक्ट होकर वापस दिखाई दे रही थी। तो वही दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि फ्रेडरिक वेलेंटिच जिस रहस्यमय विमान की सूचना दे रहे थे वह शायद एक यूएफओ हो सकता है, जिसने फ्रेडरिक वेलेंटिच को उनके विमान सहित अगवा कर लिया था। पर जांच कर रही टीम के पास इन दोनों संभावनाओं से संबंधित कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे। कई महीनों तक यह पूरी जांच यूं ही चलती रही।
पर आज तक यह पता नहीं चल सका कि उस दिन फ्रेडरिक वेलेंटिच और सेस्ना 182 प्लेन के साथ क्या हुआ था। क्या वे किसी दुर्घटना का शिकार हो चुके थे या फिर किसी यूएफओ ने फ्रेडरिक वेलेंटिच को उनके विमान सहित अगवा कर लिया था, या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनका विमान क्रैश हो चुका था। फ्रेडरिक वेलेंटिच जिस तरह से विमान सहित गायब हो चुके थे, काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें कभी दोबारा नहीं खोजा जा सका और यह पूरी घटना लोगों के बीच एक रहस्य बनकर रह गई। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।